गुरु जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो और विज्ञान हमारा परिवार हो। मेरे बच्चे को अधिकार प्राप्त हो, सुख शांति प्राप्त हो, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। सर जी क्या पढ़ें, क्या पढ़ते रहें, क्या मस्त रहें, आप इसके बारे में पहले बताएं तो वैसे हम मस्त व्यस्त रहें। यह मेरी तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हो। और तभी तो पढ़ोगे, जब तक के सुख शांति नहीं रहेगी तब तक कैसे पढ़ोगे। मुख में राम बगल में छुरी है, कोई कैसे करे काम अधूरी है। प्रथम चीज तो पहले ये बताओ कि प्रथम कहो तो बोलना अच्छी, मध्य कहो तो मन में जानो, सब कुछ का ज्ञान पाओ, अंत कहो तो नाम हो जाओ। ये तब तुम सब हमको बताओ। और बोर्ड परीक्षा की हालात कैसी है, कैसे चल रहा है, पहले तुम हमको ये बताओ। क्योंकि तुम इस स्कूल के अर्थात इस क्लासरूम के समस्त बच्चों में से अग्रसर अर्थात आगे रहने वाले, सब कुछ ज्ञान प्राप्त करने वाले तुम बच्चे। और तुम्हारा इस विद्यालय का इतना व्यवस्थित के साथ में सब कुछ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसके बारे में केवल तुम ही बता सकते हो। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में कैसे स्कूल की जानकारी कुछ प्राप्त हुई कि नहीं हुई, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में तुम आज हमें बताओ और ढेरों बताओ। इतना बता दो कि जो समाये नहीं इस स्कूल, इस विद्यालय, इस क्लासरूम में। साल भर आप पढ़ाए गुरुजी, हम पढ़े तो का आप न जानो कि हमारा लड़का कसके है, हमारा छात्र इस स्कूल का कैसे है। अब आप हमें पूछ रहे हैं, हमें को आप बताओ, हम आपके सहारे हैं। हम आपसे पूछें, आप हमसे पूछ रहे हैं। विज्ञान का ज्ञान क्या होता है। अरे आप इतना कह रहे हैं, कहें नौवा रे नौवा, कहन हाँ हजूर, कहन सर में कितने बाल हैं, कहन हजूर शांत रहो, अभी आगे ही गिर जाएगा। तो आप हमसे पूछ रहे हैं, ये आगे क्लियर हो जाएगा, बस समय का इंतजार कीजिए। अरे घोचू राम घर के, तुम ये बताओ, जब तुम पेपर दे के आए तुम हमें नहीं बताओगे तो हम कैसे जान पाएंगे तुम्हारी परिस्थिति और इसमें क्या अंतर है। हम तो तुमको पढ़ाए हैं, सब कुछ किए हैं, सारी चीजें हम तो जानते ही हैं। सर से चोटी तक हमने मेहनत कर डाली है, क्या हम नहीं जानते हैं। लेकिन तुम कौन सा गड्ढा खोद रहे हो इसको तुम जानो, हमें नहीं पता है कि हम तुम्हें क्या बताएं। जब तक कि तुम बताओगे नहीं तब तक कि हम जान नहीं पाएंगे। आप तो सर जी स्वयं ज्ञाता विधाता योग्य हैं। आप तो मन की बात जान लेते हैं, क्योंकि आप जादूगर हैं, तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपसे क्या कहें, क्या बताएं, क्या सुनाएं, लेकिन आप तो सब कुछ सर जान ही रहे।
और इसके बारे में हम आपको कुछ बता दे रहे हैं कि गुरु बिन विद्या न मिले, गुरु बिन विद्या ज्ञान न मिले, ना बिन तप राम, और गुरु के चरणों में है ढेरों ज्ञान, गुरु जी के चरणों में ढेरों है ज्ञान, जो गुरु जी के चरणों में जावे, ज्ञान का उसका भंडार भी भरे जावे। ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे जब पढ़ोगे लिखोगे तब होगा, नहीं तो हमारे पास भंडार है, हमारे पास यही रहेगा। तुम्हारे पास कोई डाटा सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे चला जाएगा, क्योंकि हमने तुमको इतना पढ़ा डाली है, इतना पढ़ा डाला है, और जिसका कोई सीमा नहीं है। तुम जब सब ग्रहण कर पाओ तभी तो तुम्हारे में जितनी मेमोरी प्रखर होगा उतना ही जाएगा, और बाकी इधर उधर चला जाएगा। अच्छा गुरुजी, हमें तो आप अपने जैसे ड्रेस पहना दिए, अपने जैसे सब कुछ कर दिए, अपने जैसा पेंट कर दिए, स्कूल जैसा हूबहू कर दिया, और अब आप बता रहे हो कि हम जितना ग्रहण, अब तो हम जब सब आप ही के जैसे हो गए तो सब कुछ जितना विज्ञान का ज्ञान है आप हमें दे दीजिए, क्योंकि जब आप हम सब कुछ तो ठीक है, कपड़ा पहन लिए, आपके जैसे सब कुछ हो गया, लेकिन जोन आप हमें पेंट कराए दी हो, ये पेंट मतलब हम आप जैसे हो गए तो सब कुछ आपका हमारा हो गया। अरे बेवकूफ कहीं के, क्या विद्यालय तुम्हारा हो गया? क्या घर तुम्हारा हो गया? सब कुछ हमारा हो गया। हमारे जैसे अगर तुमको पेंट करा भी दिए हैं तो तुम कॉलेज के केवल लैब के बराबर हो। विज्ञान के ज्ञान मतलब सभी ज्ञान तुम ग्रहण कर सकते हो, लेकिन पेंट और कलर का इसका मतलब ये नहीं है। सर जी, तब हम अच्छा खासा गोरा रहें, और गोरा से आप हमको हरा कर दिया, क्योंकि बता दिया कि जैसे चूतिया का कलर हो जाता है वैसे चूतिया तुम बन जाओगे, तो आप हमको बेवकूफ बना दिया, चूतिया बना दिया। अब ये हमारा जल्दी से कलर चेंज करवा दीजिए, हमारा पेंट उड़वा दीजिए। इतना ढेर सारा कलर हमारा कर दिए कि अब हम तो अपने उस अवस्था में नहीं आ सकते हैं। इतने कलर में क्या होता है? आप तो हमको ऐसे कर दिए जैसे तोता बना दिए, और उड़ा देंगे। अब हम उड़ते ही रहेंगे। इतना आप ज्ञान दे दिए कि हम दोनों पंख पसार के उड़ जाएंगे। जब तोता के तरीके से हो गए तो उड़ना ही शुरू कर देंगे, और जगह जगह से ज्ञान चखते रहेंगे, टेस्ट करते रहेंगे। हम जाएंगे वहाँ चोंच मारेंगे, जहाँ पर अच्छा ज्ञान होगा उसको प्राप्त करके फिर दूसरे पास निकल जाएंगे, वहाँ भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान का मतलब ये नहीं है। हमारे गुरुजी भी थे तो हमको इस कलर का किए थे, वो भी इसी कलर में थे। आज हम तुम्हारे सामने कुर्सी पर बैठे हैं, मेज सामने है, लैब हमारा सामने है, विज्ञान हमारे पास है, ज्ञान का भंडार है, और तभी से हम इसी कलर में हैं। आज तुमको जो कलर चॉइस हो गया है, कल तुम भी इस कुर्सी को संभालोगे।
हमसे बड़े बन जाओगे, हमसे ज्यादा ज्ञान का भंडार भर जाएगा। लेकिन पहले चेंज तो तुम अपने आप को तो करो। तो कलर का चेंज नहीं, अर्थात तुम ज्ञान चेंज करो। क्योंकि इस लैब का और स्कूल का, क्लास का मतलब होता है कि इसमें से जो लड़का पढ़ेगा वो विज्ञान का डॉक्टर बनेगा। इसीलिए तुमको सबसे पहले सब कुछ चयन किया जाता है। इसमें सभी का एडमिशन नहीं हो पाता है, सभी की इसमें पढ़ाई नहीं होती है। इसमें जो पढ़ेगा वो विज्ञान का डॉक्टर बनेगा, अर्थात ज्ञान का डॉक्टर बनेगा। हर सब्जेक्ट की छोड़ो बारी, विज्ञान हुई अब हमारी, विज्ञान का ज्ञान हुआ हमारा। सर जी, तो अब हम विज्ञान के डॉक्टर बन गए, अर्थात हमारे पास ज्ञान की अब कमी नहीं है। तब तो हम सर आपका ऑपरेशन करें। अरे मूर्ख बच्चे, अभी कुछ जान ही नहीं पाए, तुम हमारा ऑपरेशन करोगे? हम क्या बीमार हैं? हम तो तुम्हें अभी पढ़ा रहे हैं। ये है बागडोर तुमको देंगे और इसको तुम संभालोगे, ज्ञान के भंडार भरोगे, फिर तुम भी विज्ञान के डॉक्टर कहोगे। अर्थात जो विज्ञान का योग हो जाता है उसके पहले डॉक्टर लिखा जाता है, उसकी पीएचडी डिग्री फाइनल हो जाती है, अर्थात उसने विज्ञान के रूप में कुछ नई चीज खोज की है। इसीलिए उसका ये ड्रेस प्राविधान होता है। और जो खोज नहीं कर पाता है वो डॉक्टर बन जाता है, पढ़ाता लिखाता है, सब कुछ सिखाता है। तो सर जी ये बतावा जाए कि इतने बड़े स्कूल में हमारा एक ही एडमिशन क्यों है, क्या कारण है? हम कोई हमारा दूसरा साथी क्यों नहीं है और पूरी सीटें खाली पड़ी हैं? ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जो तुम इसमें अकेले हो। क्योंकि कोई चीज जब बढ़ता है तो वो अकेले में ज्यादा मिलता है, ज्यादा में कम मिलता है, कई लोगों में बढ़ जाता है। और जब तुम अकेले हो, जितना होगा सब कुछ मिलेगा, कुछ बाहर नहीं जाने वाला है। अच्छा गुरुजी, तो हमें सब कुछ मिल जाए, अब कुछ बाहर नहीं जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, सब कुछ एक गिलास में हमको घोर कर पिला दीजिए, हम सब एक ही बार में पा जाएं। अरे मूर्ख वाला, ज्ञान के नादान, अकल के अंधे, दिमाग के कच्चे, आँख के बहरे, तुम सब बिल्कुल बेकार हो, घोचू मोचू हो। अर्थात हमारा कहने का अर्थ ये नहीं है, हमारा कहने का अर्थ ये है कि जितना हम पढ़ाएंगे, अकेले रहोगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। सभी प्रकार हम बोलेंगे तुम सुनोगे, तुम बोलोगे हम सुनेंगे, ना तीसरा कोई बोलने वाला, ना सुन भी करने वाला नहीं है। तो ज्ञान तो तुम्हें साधे से सापेक्ष सीधे करेगा। हमारा रिएक्शन तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा रिएक्शन हमारे ऊपर। हम बोलेंगे तुम सुनोगे, तुम कहोगे हम सुनेंगे। तो इसमें बहुत अच्छा पूरा क्लास, और इसमें बहुत परिपूर्ण ज्ञान वाले आते हैं जो आगे चल के कुछ करते हैं। विज्ञान का एक ऐसा ज्ञान है कि वो व्यर्थ नहीं जाता है, वो अर्थ में रहता है, सार्थक है, अर्थात निरर्थक नहीं है। विज्ञान को जो तन मन धन से पढ़ लिया वो बेरोजगार नहीं घूमेगा, ऐसे ज्ञान बेरोजगार नहीं होगा। और आज के युग में
बाकी तो सब बेकार है। सर जी, आज जितने IAS, PCS के अधिकारी होते हैं घर से लेके बॉर्डर तक, क्या सब विज्ञान ही पढ़ते हैं? विज्ञान ही से बने हैं और किसी चीज से नहीं बने हैं। आप तो ऐसा बता दिए, एक तो हमको कलर हमारा चेंज कर दिए, उड़ा दिए। दूसरी चीज तो आप हमको सब कुछ बता दिए और जब हम उड़ना शुरू करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ेंगे तो सब। बोर्ड परीक्षा है भारी, इस पर विज्ञान करे सवारी। अर्थात इस बोर्ड में जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है अर्थात समझ लेता है, समझी हुई विद्या कभी दिमाग से नहीं जाती है, रटी हुई विद्या कभी आती नहीं है। और विज्ञान ही एक ऐसी ज्ञान है जिसको समझाया जा सकता है, रटाया नहीं जा सकता है। और तुम इसमें योग्य हो गए तो सब कुछ हो गए। हाँ सर जी, ये तो आप सही कह रहे हैं। हमारा इतना अच्छा क्वेश्चन आंसर हुआ कि जितना हम आप समझा दिए थे उतने में से आया और हम सब कुछ करके आए हैं। और इस तरीके से आप बता रहे हैं, समझ लीजिए ज्ञान का भंडार ही भर गया। और विज्ञान में जैसे आप हमारा कलर चेंज कर दिए वैसे हमारा काम भी हो गया। आप इतना ढेर हो गया, इतना ढेर हो गया जिसको किसी विषय में हम तुलना नहीं कर सकते हैं। ज्ञान, विज्ञान अर्थात विज्ञान का ही ज्ञान परिपूर्ण है, सर्वोपर है। अर्थात इसमें सभी प्रकार का ज्ञान है, इसमें ढेरों का ज्ञान है, इसमें किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जो हर जगह से ढूंढा जा सकता है, हर जगह की व्यवस्था होती है। हाँ, तो इसीलिए साइंस ये सबसे अलग टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद में जब समझ में आ जाता है तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, केवल समझा जाता है। हाँ, ये तो सर जी सही बात कह रहे हैं, आप जो समझा दिए हुए। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। हम बोर्ड एग्जाम में साइंस की विशेषता गुण का वर्णन किए हैं और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। अगले दिन हम आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा पर नई अगली वीडियो लेकर आएंगे।